कुछ एक शेयरों के ऊपर नजर डालते हैं जहां पर मोमेंटम के मार्केट्स तो मोरलेस एक रेंज के अंदर ही कामकाज कर रहा है, लेकिन हाँ कुछ शेयरों में इंडिविजुअल बाइंग है। रत्नावनी मेटल आपके सामने 6% ऊपर आ चुका है, सडन स्पाइक के शेयर में देखने को मिला, दिन के ऊपरी स्तरों पर शेयर कामकाज कर रहा है। इसके अलावा पूरे SBI एसोसिएट बैंक्स में SBBJ पहले मैं बता चुके हैं आपको, SBT, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावेनकोर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, सब में बाइंग है और सब दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही कामकाज कर रहे हैं। जोरदार तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। बर्जन ट्रेड में सडन स्पाइक आया है, 2% ऊपर ये भी कामकाज कर रहा है दिन के ऊपरी स्तरों पर है। और साथ ही साथ सीमेंस, इसने अभी भी कुछ देर पहले अपना हाई बनाया और हाई के आसपास ही शेयर अभी भी कामकाज कर रहा है। रफली निचले स्तरों से 1 से 1.5% तक का स्पाइक सीमेंस के अंदर भी आता हुआ दिखाई पड़ा है। चलिए तो रहे कुछ शेयरों की बात, लेकिन अब आपको मार्केट से रिलेटेड स्ट्रेटेजी बताते हैं, फिर डेरिवेटिव में किस तरह की आपकी रणनीति होनी चाहिए, इस पर बातचीत कर लेते हैं। रजत मौजूद भी है। रजत, आज थोड़ा देर हुई आपको आने में, लेकिन उम्मीद है देर से आए लेकिन दुरुस्त आए होंगे। क्या आप लेकर आए हैं, कौन कौन से आंकड़े आपके पास? बिल्कुल, सबसे पहले तो निफ्टी पे ही जो इसमें व्यू दिया गया था कि रेंज में फंस जाएंगे, बिल्कुल वही होता हुआ नजर आया। क्योंकि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स के आसपास भी इतने तगड़े शॉर्ट्स कैरी नहीं हो सकते जब तक ग्लोबल क्यूज वीक नहीं पड़ेंगे। उम्मीद ये नहीं है कि आज ग्लोबल क्यूज इतने ज़्यादा वीक देखने को मिलेंगे। तो 82 जो हम क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं वो 82.80, 82.85 का लेवल क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। ये वॉलेट नहीं होना चाहिए, ये वॉलेट होता है तो उसके बाद 82.40 इंपॉर्टेंट लेवल है जो पिछली सीरीज से क्लोज है उसके आसपास है, तो वो वॉलेट नहीं होना चाहिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स के पास है मार्केट, इसलिए एक रेंज बाउंड मूवमेंट है। ऊपरी स्तरों पर रेजिस्टेंस है, निचले स्तरों पर सपोर्ट, एक ऐसी लैकलस्टर मूवमेंट देखने को मिलेगी इंडेक्स स्पेसिफिक। ऊपर से आज जो ऑप्शंस फ्रंट पे जो जिस हिसाब से ट्रेडिंग हुई है उसमें कॉल्स में तो राइटिंग है, 7 लाख शेयर्स 8300 की कॉल में जुड़े हैं, 6.5 लाख से ज़्यादा शेयर्स का एक्यूमुलेशन 8400 की स्ट्राइक में। लेकिन आप ये देखिए कि 8300 की जो पुट है वहाँ पर भी पुट राइटर सरेंडर नहीं कर रहे हैं आज के सत्र में, वहाँ पर भी इजाफा होता हुआ नजर आया। इसलिए बाजार कहीं ना कहीं 8300 के लेवल को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं मानता हूँ कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन जब तक 82-80 क्लोजिंग बेसिस वॉलेट नहीं होता, बाजार पर पैनिक के रिएक्शन नहीं बनेंगे। काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच तगड़ी है आज। इनफैक्ट जो फार्मा स्टॉक्स है ये बस कर रहे हैं FNO में। टोरेंट फार्मा मिसाल के तौर पर 28% ओपन इंटरेस्ट के बिल्डअप के साथ कामकाज हुआ, स्ट्रॉन्ग खरीदारी है। वोकहार्ड, कैडिला, ग्लेनमार्क, इन सभी स्टॉक्स पे आज ट्रेडर्स ने बेट पॉजिटिव साइड पे लगाई है, यानी कंप्लीटली जो और परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है वो फार्मा स्टॉक्स पे देखने को मिल रही है। वायदा कारोबार में पॉजिटिव रिटर्न्स है। एक और स्टॉक जो चल पड़ा वो है पिडिलाइट, पिछले कुछ दिनों में बहुत एक्टिविटी शो कर रहा था, पिछली सीरीज में तगड़े रिटर्न्स थे, लेकिन आज के सत्र में गिरते बाजार में पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ ये स्टॉक। टाटा मोटर्स 2 सत्रों में गिरावट के बाद निचले से काफी स्ट्रांगली स्मार्टली पुल बैक दे रहा है, आज इंडेक्स में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन जहां पर गिरावट है वो है क्रॉम्पटन ग्रीव्स, इस स्टॉक पे आज दबाव बना। ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से भी 5% का एडिशन देखने को मिला है और टेलीकॉम स्टॉक्स वीक हैं, आइडिया सेलुलर और भारती एयरटेल जैसे स्टॉक्स में आज दबाव देखने को मिल रहा है। जी बहुत शुक्रिया रजत पूरे ही मार्केट्स अपडेट देने के लिए। आगे बढ़ेंगे और शुरुआत कर लेते हैं हमारे खास सेगमेंट फटाफट शेयर्स की। इस सेगमेंट का पहला सवाल ले लेते हैं। मुंबई से पूनम भाटिया ने ये सवाल भेजा है, जानना चाहती हैं राजेश एक्सपोर्ट्स के बारे में। 100 शेयर्स है इनके पास, 710 के भाव पर खरीदारी की हुई है, काफी नुकसान हो रहा है। मिस्टर क्या सलाह क्या देंगे इनको यहाँ पर? देखिए साक्षी, राजेश एक्सपोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाई बनाया था करीबन 750 के आसपास, वहां से एक डिस्ट्रीब्यूशन होता नजर आया और उसके बाद से जो चाल है वो डेफिनेटली नीचे की ही है। ये स्टॉक फेल कर रहा है अपने 200 डे या 50 डे एवरेज को भी पार करने में, तो राय यही होगी यहाँ से थोड़ा भी पुल बैक मिलता है तो एग्जिट कर जाइए। जी हमारे साथ एक सवाल जो आ रहा है वो है नीरज का। कोलकाता से एक सवाल पूछा गया है, इन्होंने खरीदारी करके चलने की राय मांगी है। जो शेयर है वो है राणा शुगर का, 100,000 शेयर है, 17 रुपये के भाव पे खरीदारी है। आप क्या रखते हैं विजय? राणा शुगर, रादर पूरे शुगर स्पेस में जोरदार तेजी आ चुकी है, लेकिन इनकी ये बाइंग जो हायर लेवल पर है, आपकी राय? कुछ एक स्टॉक्स हैं, राणा शुगर है, बजाज हिंदुस्तान है, रेणुका शुगर है, इनमें तेज़ी नहीं आई है। संभवतः आने वाले 2 से 3 महीनों में तेज़ी जरूर आएगी, तो बने रहिए मैं कहूँगा। जी अगला सवाल ले लेते हैं। मुंबई से हेमंत का ये सवाल है, इंडिया इन्फोलाइन पर जानना चाहते हैं। इन्होंने क्वांटिटी मेंशन नहीं की है, लेकिन जो इनका परचेजिंग प्राइस है वो 275 का है। मिस्टर ख्याल, हेमंत को सलाह क्या देंगे आप इंडिया इन्फोलाइन पर? देखिए साक्षी, ओवरऑल ट्रेंड जो है इंडिया इन्फोलाइन का मोर ऑफ साइडवेज है, लेकिन अपवर्ड ड्रिफ्ट है, तो होल्ड कर सकते हैं। और यहाँ पर इनकी खरीदी ऊपरी लेवल पे है, तो यहाँ से मेरे ख्याल से अगर इनके कॉस्ट के आसपास यह स्टॉक आता है तो वहाँ एग्जिट कर जाइए। जी सौरभ जैन का सवाल वडोदरा से है, BHEL को लेकर 800 शेयर है और 122 रुपये के भाव पे खरीदारी है। आपकी राय विजय? BHEL बहुत गिरावट आई थी पिछले क्वार्टर के नंबर्स के बाद, अब करीब 136 आ चुका है, खरीदारी से ऊपर है, आपकी राय? कैपिटल गुड स्पेस में दिग्गज है और मैं कहूँगा कि जिस तरीके से कुछ रिवाइवल के संकेत आ रहे हैं, बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए। 160 के टारगेट के लिए कहीं कोई दिक्कत नज़र नहीं आती, डेफिनेटली होल्ड।
जी, होल्ड करने की यहाँ पर आपको सलाह दी गई है। अगला सवाल ले लेते हैं। पटना से कृष्णा जानना चाहते हैं आईओसी के बारे में। 100 शेयर्स है इनके पास, इनका परचेजिंग प्राइस है 431 का, 467 पर अभी फिलहाल चल रहा है और प्रॉफिट्स में बैठे हुए हैं। मिस्टर क्याल, सलाह क्या होगी? देखिए, ओवरऑल ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और बाकी कंपनीज में देखा जाए तो काफ़ी आउट परफॉर्मेंस देखा गया है। ये स्टॉक ने काफ़ी अच्छा रनअप दिखाया, करीबन 410 से लेके 490 का। थोड़ा पुल बैक देखा जा सकता है, लेकिन डेफिनेटली होल्ड करके रखना चाहिए इन्हें। ऊपरी लेवल 500 के पार जाता हुआ नजर आता है ये स्टॉक। जी, तो इनको राय दी जा चुकी है आईओसी को लेकर। इसके अलावा महेंद्र दास एक सवाल कोलकाता से है, यूनाइटेड बैंक को लेकर 2800 शेयर हैं 21 रुपये के भाव पर। आपकी राय विजय, यूनाइटेड बैंक पर? वैसे बैंक में कुछ पुल बैक आ रहा है, क्या कर सकते हैं? होल्ड करके रख सकते हैं 30-32 के टारगेट के लिए। हालांकि एसेट क्वालिटी कंसर्न्स बहुत ज़्यादा हैं, बट फिर भी वैल्यू वाइज अगर आप देखें तो बहुत ही चीप वैल्यूएशंस हैं। और जब बैंकिंग सेक्टर में तेज़ी आ रही है तो मुझे लगता है कि ये भी पार्टिसिपेट करेगा, तो 30 के टारगेट के लिए इसमें बने थे। जी, अगला सवाल ले लेते हैं। अनीता का आया है ये सवाल अजमेर से। ये जानना चाहती हैं आईडीएफसी के बारे में। 240 शेयर्स है इनके पास, इनका परचेजिंग प्राइस है 48.38 का। मिस्टर क्याल, डीमर्जर के बाद आईडीएफसी आपको कैसा लगता है और इन्होंने जिस प्राइस पे खरीदा है उसके बाद 1-2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है अभी इनको? देखिए, आईडीएफसी ने एक साक्षी लो बनाया था करीबन 36-37 के आसपास, वहां से पॉजिटिव रुझान है, तो इधर होल्ड कर सकते हैं। एक स्टॉप लगा के रखना होगा करीबन 46 के आसपास का। अगर वो लेवल निकलता है तो थोड़ा रिट्रेसमेंट देखा जा सकता है। फिलहाल होल्ड करके चलिए स्टॉक में। जी, प्रशांत एक सवाल हैदराबाद से। सवाल अबान ऑफशोर को लेकर है। 1600 शेयर हैं 215 रुपए के भाव पर। क्या कहते हैं विजय, अबान ऑफशोर में 226 पे चल रहा है, मुनाफा है, कहाँ तक जा सकती है चाल? सो मैं डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है कि जैसे ही ऑयल एंड गैस सेक्टर में थोड़ा रिवाइवल आ रहा है तो अबान का ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग होगा और बैलेंस शीट भी बोल्स्टर होगी, तो इसको डेफिनेटली होल्ड करें। मुझे लगता है कि अगर कोई मीडियम टू लॉन्ग टर्म तक इसमें बना रहता है तो 300 के स्तर पर भी ये स्टॉक जा सकता है। डेफिनेटली बने रहें। जी, अगला सवाल लेते हैं। गुरुग्राम से अनुराग ने ये सवाल भेजा है। ये जानना चाहते हैं आईटीसी के बारे में। इनके पास 1600 शेयर्स है और इनका परचेजिंग प्राइस है 251 का, 243 पर करंट प्राइस है। मिस्टर क्याल, आईटीसी कैसा लग रहा है इस लेवल पर आपको? देखिए, आईटीसी ओवरऑल डिफेंसिव स्पेस में ही बाइंग नजर आ रही है। एचयूएल है, आईटीसी है। मेरे ख्याल से इस मार्केट में आईटीसी काफी बेहतरीन आउट परफॉर्म कर सकता है। डेफिनेटली होल्ड की राय होगी स्टॉक में। मेहुल का भी एक सवाल राजकोट से आया है। एलएनटी को लेकर सवाल पूछा गया है। 1575 रुपये के भाव पे खरीदारी। क्वांटिटी नहीं इन्होंने मेंशन किया, लेकिन हाँ एलएनटी और आईटीसी दोनों में एक खबर है सुट्टी के स्टेक सेल को लेकर। आपकी राय कहती है विजय, क्या कर सकते हैं आईटीसी के बाद अब एलएनटी में? विजय, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद अभी संपर्क नहीं पा रहा, लेकिन आपकी राय क्या कहती है आशीष? 1575 रुपये एलएनटी, क्या कर सकते हैं? देखिए, एलएनटी में काफ़ी अच्छा छलांग लगाया था बीच में एक न्यूज़ के बाद में। उसके बाद से कंसोलिडेशन देखा गया और एक पॉजिटिव ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है, तो डेफिनेटली होल्ड करके चल सकते हैं। इधर नीचे एक स्टॉप 1450 का इन्हें लगा के रखना होगा। जी, पटना से अगला सवाल है यशपाल का। ये जानना चाहते हैं जेएनके बैंक के बारे में। 485 शेयर्स है इनके पास, इनका परचेजिंग प्राइस है 68.60 का, उसी के आसपास अभी चल रहा है। मिस्टर क्याल, इनकी स्ट्रैटेजी जेएनके बैंक पर क्या होनी चाहिए अभी? साक्षी, जेएनके बैंक पे मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है। ये स्टॉक करीबन 160-170 के लेवल से चल के अभी 68-69 के आसपास आ चुका है, लेकिन मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव बन नहीं पा रहा है। एक कोई भी इंपॉर्टेंट एवरेज भी ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो राय यही होगी इनके कॉस्ट के पास से यहाँ से एग्जिट कर जाइए। जी, चलिए आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। विजय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, अपना समय में देने के लिए। मार्केट्स एक दायरे में ही कामकाज करा, लेकिन हाँ मोर और लेस एक इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी जो है वो काफ़ी तक ड्राइव करते हुए दिखाई पड़ रही है।